समाशीलयतिर्गम्भीर्ज्ञानम् द्रमकीलयतिधीर्श्रमधीर्ध्यानम् जगत्त्राणकारे अघारे उदारम् भगतप्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न को करिता कर न कर सके गुरु करे सो। गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समाय मिले तू दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। मूल ध्यान गुरु रूप है मूल पूजा गुरु पाँव मूल मंत्र गुरु वचन है मूल सत सत भाव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि शरणमन। मन पर विराजमान भागवत के मर्मज्ञ स्वामी भागवतानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि शरणमन। नगर निवासियों ग्रामवासियों बंधुओं एवं सत्संग स्थल में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वीरेंद्र सदात्माओं पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों परमात्मा के तमाम भक्तजनों को मेरा प्रणाम। यह जो सत्संग का आयोजन रखा गया है बड़ा ही पुण्य का काम किया गया है। नाम भी देखिए आयोजकर्ता का गुणी पहासमान और उनके पिताजी जो थे वे भी ज्ञानी ध्यानी सत्संगी थे डोरी पासवान न। और पिताजी का कहिए बहन वह भी एक नंबर का कबीरपंथी भजन भी गाती थी प्रवचन भी करती थी। हमको भी मौका उनके साथ में भी सत्संग प्रवचन का मिला है। एक बार दूर तीर्थ में भी गए थे। तो यह जो आयोजन रखा गया है बड़ा ही पुण्य का काम किया गया है। क्यों? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जितने भी प्रकार का यज्ञ होता है हम लोग देखते हैं अभी भले 2 साल से कहिए बड़ा बड़ा सत्संग और बड़ा बड़ा यज्ञ बंद है, परंतु देखते हैं कि यज्ञ होता है, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, कुछ ना कुछ नाम भी अवश्य दिया जाता है। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितने भी प्रकार का यज्ञ होता है सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम और सबसे बड़ा अगर है वह ज्ञान यज्ञ अर्थात सत्संग को सबसे बड़ा भगवान कृष्ण बताते हैं। मानस में वर्णन है, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग अतुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इस संसार में जितना सुख है
पृथ्वी के सारा सुख को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए। इतना ही नहीं, कहते हैं स्वर्ग के भी सारा सुख को रख दिया जाए, अपवर्ग सुख को भी रख दिया जाए, और दूसरे पल्ले पर सत्संग के लव मात्र सुख को रखा जाए, तो सारा सुख मिलके बराबरी कर नहीं सकता है। सत्संग की वह महिमा, वह विशेषता महापुरुषों ने बताया। अभी देखिए, मैं देख रहा हूँ रुंजी और बंडियाडी कहिए सत्संग का गढ़ है, परंतु उपस्थिति अभी बहुत कम है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लोग जो आए हैं तो घर में काम नहीं है, और जो लोग नहीं आए हैं तो ये लोग कमियाँ हैं। सभी लोग अपने अपने घर में अवश्य कुछ ना कुछ काम धाम करते हैं, बिजनेस व्यवसाय करते हैं, कोई भी काम करते हैं, किस लिए करते हैं। अगर समेट करके कहा जाए तो कहिएगा कि बाबा आप लोग तो बाबा जी हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, बिना काम का काम ही नहीं चलेगा। मतलब दो पैसा कहाँ से, आमदनी के ख्याल से, लाभ के ख्याल से ही कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस व्यवसाय करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, माल मवेशी रखते हैं, इसलिए उससे हमको आमदनी होता है, लाभ होता है। परंतु नहीं चाहने पर भी कभी ना कभी घाटा लग जाता है। चाहे कोई भी काम कीजिए, घाटा लगता है कि नहीं लगता है? हैं? कोई भी काम कीजिए, चाहते कोई नहीं है कि घाटा लगे, पर नहीं चाहने पर भी घाटा लग जाता है। इसी बात को माँ पार्वती भगवान शंकर से पूछती है कि आप बतलाइए संसार में वह कौन सा काम है जिसे करने से सिर्फ लाभ ही लाभ हो, हानि कभी नहीं हो, घाटा कभी नहीं लगे। भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बेनु हरि कृपा न पावहीं गावहीं वेद पुराण। भगवान शंकर क्या कहते हैं कि हे उमा, हे देवी, इस संसार में सत्संग के समान और कुछ लाभ नहीं, जिसे करने से सिर्फ लाभ ही लाभ होता है। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरय सारा, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। कौन सा काम करने से? तो एकमात्र सत्संग करने से। अब देखिए, कुछ लोग के साथ ऐसा भी होता है कि जल्दी जाना है तो सत्संग नहीं किए निकल गए। परंतु याद रखिए, जो काम आपका नहीं बनने वाला है, बिगड़ने वाला है, अगर सत्संग करके आप निकलते हैं तो बिगड़ने वाला काम भी सुलझ जाएगा, नहीं बनने वाला काम भी बन जाएगा। और बिना सत्संग किए अगर चले गए तो बनने वाला काम भी बिगड़ सकता है। हमारे गांव में एक डॉक्टर है, आप लोग जानते ही होंगे, मवेशी का डॉक्टर प्रफुल्ल यादव, सत्संगी ही है। बोला बाबा एक दिन हमरे यहाँ भोजन कीजिएगा। बैठे थे बगल में, बता रहे थे कि बाबा जिस दिन हम स्तुति करके नहीं निकलते हैं ना, बोनियो नहीं होता है। सत्संग करके निकलते हैं तो 400-500 रुपया ले करके ही। ले गुरुदेव कहते हैं कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरय सारा। महापुरुष का जो बात है अकट्य है। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से बड़ा ही सुंदर पाठ किया गया। गुरु की महिमा के बारे में सुन रहे थे और हमारे गुरुदेव
महर्षि मही परमहंस जी महाराज प्रवचन करने के पहले वंदना के रूप में रामचरितमानस का सोरठा कहा करते थे। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में साक्षात हरि है। हरि परमात्मा है। कौन? सच्चा संत सदगुरु जो है। सच्चा संत सदगुरु कैसे होते हैं, उनका दिल कैसा होता है? किसी कवि ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पे कहो न जाना। निज प्रताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख देखी द्रवहि संत सुपनीता। कवि ने कहा कि संतों का जो हृदय होता है वह मक्खन के समान होता है। सब लोग समझ गए होंगे मक्खन जो होता है कैसा होता है, कठोर या कोमल? कैसा होता है? बिल्कुल मुलायम और बिल्कुल कोमल होता है। परंतु गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर इस पंक्ति का खंडन कर रहे हैं कि कवि ने तो कहा ठीक, परंतु कहने का ढंग नहीं जाना। क्यों नहीं ढंग जाना? मक्खन जो होता है वह अपने ताप से पिघलता है। चूल्हा पे धर दीजिए, आंच देवेन कीजिए, पिघलेगा हो। परंतु पहुँचे हुए संत सदगुरु जो होते हैं वे दूसरे के दुख को देख करके ही पिघल जाते हैं। आप लोग अवश्य देखे होंगे, समय भी आ रहा है, डॉक्टर साहब भी घड़ी देख रहे हैं, 2-4-5 मिनट तो लेंगे। बहुत दिन के बाद आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। बोलिए श्री सदगुरु। प्रभु ईसा मसीह का तस्वीर अवश्य देखे होंगे। जगह जगह पर दुष्ट जनों ने कील ठोक दिया, सीने में कील ठोक दिया, दोनों हाथ में, दोनों पाँव में, जिह्वा काटने के लिए तैयार हो गया। प्रभु ईसा मसीह क्या कहते हैं कि रुक जाओ, थोड़ा देर हमको परमात्मा से, अल्लाह ताला से प्रार्थना कर लेने दो, दुआ कर लेने दो। अब देखिए क्या कहते हैं परमात्मा से, ये लोग अनजान है, नादान है, इसलिए आप इन्हें क्षमा करें। तो संत जो होते हैं कैसे होते हैं? जान लेने वाले व्यक्ति के प्रति भी संतों का भाव क्या है, ख्याल क्या है? एक महात्मा गंगा नदी पार जाना था, नाव पर कई व्यक्ति पहले से सवार था। उसमें से जो मन चले कहिए, दुष्ट कहिए, विद्यार्थी लोग बैठने नहीं थे। महात्मा जी ने नाविक से प्रार्थना किया कि हमको जाना जरूरी है, हमको भी बैठा दो। कहा कोई बात नहीं बाबा, बैठ जाइए। बैठ तो गए, पर वो जो दुष्ट लोग थे अब लगे महात्मा जी को तंग करने, कुछ से कुछ बोले, पर महात्मा जी जड़ बत एकदम बैठे हुए, कुछ नहीं बोलते। कोई चुट्टी काटते, कोई गमछा पकड़ के टांगते, कुछ से कुछ बोलता है। महात्मा जी एकदम शांत भाव से बैठे। एक ने क्या काम किया, पानी उछलने लगा उसके ऊपर। दूसरे ने कहा महात्माओं का स्नान ऐसे नहीं होगा, इसको बढ़िया से स्नान करा दिया जाए, अर्थात पकड़ करके गंगा नदी में डुबाने के लिए चाहने लगा। परंतु भगवान कृष्ण कहते संतों के ऊपर, भक्तों के ऊपर जब विपत्ति आता है तो मैं उसका, परमात्मा उसका योगक्षेम करते हैं, अर्थात परमात्मा उसका रक्षा करते हैं। आकाशवाणी हुआ, महात्मा आप कहें तो पूरे नाव को ही मैं डुबा दूं। अब तो नाव पर जितने लोग थे सबों ने सुना। जो महात्मा जी को सता रहे थे, डर के मारे थर थर कांपने लगा।
कहीं कह ना दे। दोबारा आकाशवाणी हुआ, फिर भी महात्मा जी कुछ नहीं बोलते। जब तिवारा आकाशवाणी हुआ कि महात्मा आप कहें तो मैं पूरे नाव को ही, महात्मा जी हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप डुबाना ही चाहते हैं, उल्टाना ही चाहते हैं, पलटाना ही चाहते हैं, तो आप इनके बुद्धि को पलट दें। देखिए संत कैसे होते हैं, जान लेने वाले व्यक्ति के प्रति भी संतों का भाव क्या है, ख्याल क्या है। संत तबरेज को पूरे शरीर का कहिए, संत मंसूर के साथ भी पलटू साहब को आग के भट्टी में झोंक दिया गया। कई एक का उदाहरण है, अभी का भी उदाहरण है। आर्य समाज के जो संस्थापक हुए दयानंद सरस्वती, सत्संग हुआ, जिस स्थान पर सत्संग हुआ रात्रि कालीन में उसी स्थान पर कहिए बाई का नाच होगा। समझ रहे हैं ना, संकेत में मैंने कहा। दयानंद सरस्वती ने बड़ा डांट फटकार लगाया उस राजा को भी और उस बाई को भी। तो क्या काम किया, मिल करके जो उनका भंडारी था, उनका जो सेवक था, उसको मिला लिया और भोजन में विष मिला दिया गया। दयानंद सरस्वती जब जाने तो सेवक को बुलाया, कहा देखो तुमने जो किया सो अच्छा नहीं किया, अब तो मैं मरूंगा ही। अगर यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रेमी लोग हैं, वे जान जाएंगे तो मेरे मरने के पहले तुमको ही मार डाल। तुम ऐसा करो यहाँ से भाग जाओ, और पैसा नहीं है तो पैसा भी हमसे ले लो। और सुरक्षित स्थान भी बता दिया, पैकेट से 32 रुपया निकाल के दिया, बोला तुम नेपाल चले जाओ। देखिए संत कैसे होते हैं। सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। जैसे ब्रजकिशोर बाबू हैं, हीरा मास्टर है, सरपंच साहब हैं, ये लोग तो पुराने हैं, सब बात को जानते हैं। मैं तो आप लोग के सामने बिल्कुल बच्चा हूँ, हो सकता है भूल चूक हो जाए बोलने। शुरू का बात है, कुप्पा घाट आश्रम में डकैती हो गया। अभी जो वर्तमान आचार्य है कौन है बोलिए आप लोग? हरनंदन महाराज को बदमाश ने लोहा का जो खंती होता है रड, उससे ऐसा कपाड़ में मारा कि बचना मुश्किल, आवाज बंद हो गया। अभी भी कभी कभी आवाज लड़खड़ा जाता है। तो राम लगन बाबा थे, गुरु महाराज से कहते हैं कि हजूर दंड देल जाए बदमाश के, नहीं तो परख जाए। अब देखिए संत का दिल कैसा होता है। गुरु महाराज कहते हैं हो राम लगन, साधु महात्मा होई करी के केकरो अनहित सोचे। गुरु महाराज ने तो कोई दंड नहीं दिया, परंतु परमात्मा का विधान बना हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। गुरुदेव ने तो कोई दंड नहीं दिया, परंतु परमात्मा के दंड से कोई बच भी नहीं सकते। कुछ ही दिन के बाद सुनने में आया कि आपस में ही वे लोग मतभेद हो गया, दो पार्ट में बट करके सब के सब मारा चला गया। तो मैं दिखला रहा था कि देखिए गुरुदेव का जो दिल है वह कैसा है, किस इस बेखरी बानी से कहा जाए संतों की महिमा, सत्संग की महिमा। गोस्वामी जी महाराज वर्णन किए हैं कि विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सब जाने। संतों की महिमा कहने में, साधु की महिमा कहने में हम जो है सो क्या तुच्छ व्यक्ति, तुम व्यक्ति बखान नहीं कर सकते हैं। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। विशेष रूप से हम लोग स्वामी भगवतानंद जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। बहुत विद्वान महात्मा है, भागवत के भी मर्मज्ञ हैं। मैं इनका राम कथा भी बहुत दिन पहले सुना, बड़ी सुंदर कथा कहते हैं।
इन्हीं के मुखारबिंद से विशेष रूप से सुनेंगे। और मैं भी तो सुनने का ही अधिकारी हूँ, सुनाने का अधिकारी नहीं हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु